नमस्कार। अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं और हमारे सामने एक ऐसे युवा अ, सामने अभी आए हैं, जिन्होंने जशपुर जिले में लगातार सोशल मीडिया पे अपना कटाक्ष करते हुए विशेषकर पत्थलगाँव और कुनकुरी विधानसभा में खासा प्रभाव छोड़ा है। क्या बताइए, क्या रणनीति रहा इन दोनों विधानसभा में? रणनीति का क्या ही कहें। जशपुर जिला जो है वो भाजपा का बड़ी ही उपजाऊ भूमि। कुमार साहब ने शुरुआत से ही इस जशपुर की ज़मीन की ऐसी अच्छी जुताई की कि वहाँ भगवा की फसल लहलहाती ही रहती है। पिछले चुनावों में हम ज़रा गड़बड़ा गए थे। पूरे प्रदेश में एक असंतोष का भाव था भाजपा के खिलाफ, जिसकी वजह से हम थोड़े-थोड़े मार्जिन से उन सीटों को गँवाए थे। और पिछले 5 वर्षों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही मुखर अंदाज में न सिर्फ कांग्रेस सरकार का पर वहाँ के स्थानीय विधायकों के भी कुशासन का बराबर विरोध करते रहे और इसी का परिणाम हमें इन चुनावों में मिला है। इस चुनाव में विशेषकर आपके द्वारा जो सोशल मीडिया मीडिया में एक अभियान छेड़ा गया था, जिसको लेकर खासकर भाजपा के युवा वर्ग बहुत उत्साहित नजर आए और कहीं न कहीं एक सुखद परिणाम सामने आया। तो क्या मानते हैं अपने अपनी क्या भूमिका को लेकर क्या मानते हैं? नहीं, ये क्रेडिट तो आप लोग मुझे दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। ये जीत भाजपा के एक-एक कार्यकर्ता की जीत है। ये जीत माननीय मोदी जी के प्रति जनता के विश्वास की जीत है और भूपेश बघेल की के कुशासन के प्रति जो एक माहौल बना था पूरे जशपुर में, उन्होंने एक बहुत बड़ा गुबार फैलाया हुआ था अपनी योजनाओं का, जो धरातल पर दिखता नहीं था। भूपेश बघेल की बात नहीं कर रहे हैं हम, विवेकानंद झा एक ऐसा नाम हाँ, हाँ। की बात कर रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेसी खेमे में भी लगातार आज क्या कमेंट आया, आज उन्होंने क्या लिखा, काफ़ी उनमें भी वही उत्सुकता बनी रहती थी। तो क्या मानते हैं? नहीं, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि बरसों पहले शेन वॉर्न का एक बयान बहुत चर्चित हुआ था जी, कि सचिन उनके सपने में भी आके छक्के मारते रहते हैं। जी। तो हम लोगों ने शायद यही किया है, सिक्सर उड़ाते रहे दिन में और रात में उनके सपनों में सिक्सर उड़ाते रहे। इधर आप मध्य प्रदेश चले गए थे, अचानक से विधानसभा चुनाव आया, फिर हनुमान की भांति आप जसपुर जिले में आए और विशेषकर कुनकुरी और पत्थलगाँव में खबर है रात भर आप ऐसी सेंधमारी किए हैं जिसकी भनक तक कांग्रेसियों को नहीं लगी। क्या मानते हैं? 3-4 वर्षों से सतत मेहनत कर रहे थे हम लोग जी। जशपुर में, विशेषकर कुनकुरी सीट पे और पत्थलगाँव की सीट पर भी। 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में मैं विशेषकर कहूँगा, मतलब पिछले चुनावों के बाद के 3 वर्षों में कुनकुरी विधानसभा में हमने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रमुख एक एजेंडा बनाया था विधायक यूडी मिंज के खिलाफ, वो था विधायी गुंडागर्दी का। एक भयमुक्त विकास की आस कुनकुरी सीट पर प्रमुख मुद्दा बनकर इस बार उभरी और ये बिल्कुल चुनावों के ठीक पहले, मतदान के ठीक पहले ये दिखा भी। जो एजेंडा था कि वो काफ़ी भय समाज में फैलाते हैं, वो वीडियो के माध्यम से ज़ाहिर भी हो गया। जहाँ तक बात पत्थलगाँव की है, पत्थलगाँव में हमने 4 साल तक इस चीज़ को एजेंडा बनाया कि 40 साल के विधायक ने, 8-8 बार के विधायक रामपुकार सिंह जी के पास विकास के नाम पर गिनाने के लिए कुछ नहीं है। और इस बार जब मैं पत्थलगाँव की ज़मीन नाप रहा था, तो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सब यही कह रहे थे कि क्या कर लग 40 साल में राम पुकार। तो सोशल मीडिया की सफलता यही मैं मानूंगा कि 3 साल तक जो एजेंडा हम सेट करते रहे, मुख्य मुद्दा चुनावों में कुनकुरी और पत्थलगांव विधानसभा पर वही था। अ, चुनाव परिणाम को लेकर, चुनाव परिणाम आने के बाद आपने भी पत्थलगाँव विधायक को की चुनावी रणनीति कौशल का दबदबा मानते हुए एक कमेंट किया था, जिसको लेकर कांग्रेस काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं कि चलो झा जी ने भी माना कि हम भी कुछ चीज़ है। क्या लगता है, मानते हैं नहीं, पत्थलगाँव विधायक को, रामपुकार ये सिंह को? ये भाजपाई कार्यकर्ताओं के डीएनए में जी। हम कभी भी वैचारिक मतभेद को मनभेद नहीं बनने देते। देखिए, पत्थलगाँव विधानसभा में जैसी लहर बनी थी भाजपा की, मैं इस चीज़ के प्रति आश्वस्त था कि गोमती साई जी 10,000 वोटों से जीतेंगे, कम से कम। क्या कारण रहा? और मैं यही कहूँगा कि रामपुकार जी का जो चुनावी रणकौशल है, 4 साल तक वो बीमार पड़े रहे पिछला विधानसभा जीतने के बाद, और चुनावों में अचानक से उनमें ऊर्जा आ गई और वो भी काफ़ी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में गए। पिछले 3 बार की तरह इस बार भी उन्होंने दुहाई दी कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। शायद वो जो एक इमोशनल अपील उनकी थी,
उसने अंतिम समय में काम किया और हमारे जीत का मार्जिन कम रहा। तो मैंने इसी से प्रेरित होकर वो पोस्ट किया था कि पत्थल गाँव जो हम जीत गए हैं, कम मार्जिन से जीते हैं, उसे भाजपा का परमानेंट गढ़ बनाने के लिए जो गुणसूत्र की ज़रूरत है, वो हम सीखना चाहेंगे राम पुकार जी से। अभी आप मध्य प्रदेश में किस पद पे हैं और भविष्य में आप अपने गृह राज्य की ओर मतलब क्या आपके आगे की रणनीति क्या है? नहीं, मेरी कोई रणनीति नहीं है। कुछ मैं वैचारिक तौर से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी का जब जो आदेश होता है, मैंने उसका निर्वहन किया है। 4 साल पहले जब प्रचंड हार हुई थी विधानसभा में भाजपा की, तो मैंने स्वयंभू तौर पर सोशल मीडिया में एक एक जो भाजपा का माहौल बनाने का प्रारंभ किया था और युवाओं का उसमें काफ़ी साथ मिला मुझे। फिर भाजपा ने मुझे सोशल मीडिया का जिला संयोजक का पदभार दिया, मैंने उसका निर्वहन किया। उसके बाद मध्य प्रदेश में नीति आयोग में मुझे कार्य करने का अवसर मिला, मैं उसका अभी भी निर्वहन कर रहा हूँ। भविष्य में भी जो भी उत्तरदायित्व मिलेगा मैं उसका पालन करूँगा। जी, ये थे विवेकानंद झा, एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेसी खेमे में हलचल मचाते रहे। इन्हीं का नतीजा ये रहा कि जसपुर जिले की तीनों सीट, विधानसभा सीट आज भाजपा के झोली में आ गया है। नीरज गुप्ता, हरित छत्तीसगढ़।